नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित धनखड़। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे टूल टेक्नोलॉजी के बारे में, लोअर पैलेलिथिक पीरियड के बारे में, जो यानी कि इस टाइम पर जो टूल टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में पढ़ना है। देखो दोस्तों, जो टूल का मतलब होता है वो हिंदी में ऐसे कहते हैं साधारण टूल। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी टारगेट को, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाते हो तो उसमें जिस चीज का यूज हम करते हैं उस टारगेट तक पहुंचने के लिए उसको हम कहते हैं टूल। अब उस टाइम पर जो इंसान था यानी आदि मानव था प्राचीन काल में, लाखों साल पहले, उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट था कि उनको दो वक्त तक खाना मिल जाए, उनकी सिक्योरिटी हो, जिसे कहते हैं ना सब बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। यानी मकान चाहे मिले ना मिले लेकिन रोटी, कपड़ा चाहे मिले ना मिले लेकिन रोटी और मकान यानी रोटी यानी खाना और छत उनको मिल जाए रहने के लिए, ये उनकी नीड थी, उनकी आवश्यकता थी। और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने पत्थर का यूज किया। किससे यूज किया? पत्थर का यूज किया। तो दोस्तों, मैं पिछले क्लास में हमने देखा था कि पत्थर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो उसी के बारे में, और हमने लोअर पैलेलिथिक एज के में बहुत सारे पत्थरों का आपको जिक्र किया था, नाम बताया था। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम और डिटेल से आज हम चीजों को पढ़ेंगे कि लोअर पैलेलिथिक यानी निम्न पूरा पाषाण काल में जो टूल टेक्नोलॉजी है उसका कैसे उन्होंने उस टाइम के लोगों ने यूज किया, कैसे अपने नॉलेज का यूज करके अलग अलग तरह के पत्थर बनाए और क्या उनकी इंपॉर्टेंस रही, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, टूल टेक्नोलॉजी, इसमें एक शब्द है टेक्नोलॉजी। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि जो भी आपने नॉलेज प्राप्त की है यानी गेन की है। अब नॉलेज दो तरीके से प्राप्त की जा सकती है, पढ़कर और अनुभव से, एक्सपीरियंस से। अब उस टाइम में पढ़ाई तो थी नहीं, तो एक्सपीरियंस से वो क्या करते थे, अपने नई नई अलग अलग तरह की जो नॉलेज गेन करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब वो एक्सपीरियंस से जो उनसे मिलता था उसी से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई दो दोस्त जा रहे हैं उस टाइम पे मान लिए, और आगे से शेर आ गया, तो उसने क्या किया, शेर को एक दोस्त को उसने मार दिया। लेकिन दूसरे दोस्त ने क्या किया, कोई मान लिया कोई बड़ा सा पत्थर था वहां पड़ा था, उसको मार दिया और वो भाग गया, फिर मान लिया मर गया। तो उससे क्या एक्सपीरियंस हुआ? ये एक्सपीरियंस हुआ कि अगर इस पत्थर का हम यूज करें, उसको मारें, तो या तो भाग जाएगा या वो मर जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस था जो उसने प्राप्त किया। और ऐसे ही बहुत सारे को एक्सपीरियंस मिले। उसी एक्सपीरियंस का यूज करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को जिया, धीरे धीरे अपने जीवन को जिया और उसको आगे बढ़ाते रहे और अपनी जो नीड थी उनको पूरा करते रहे। तो आइए दोस्तों हम इनके बारे में आगे आज पढ़ते हैं। तो दोस्तों, टूल टेक्नोलॉजी इन लोअर पैलेलिथिक एज यानी निम्न पूरा पाषाण काल में तकनीक। अब देखो दोस्तों, उसमें जो निम्न पूरा पाषाण काल में टूल टेक्नोलॉजी थी उसमें एक टेक्निक थी, क्रोड टेक्निक। क्रोड जिसका हम कहते हैं कोर टूल। कोर का देखो दोस्तों, मतलब कोर का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी एक चीज है, मान लिया कोई भी चीज, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको, या मान लिया उसको जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कोर। जनरली अगर आपने देखा हुआ, जैसे कि अगर आपने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो उसमें जो हम पृथ्वी की जो धरती है उसको परतों को हम जब नीचे जाते हैं तो तीन पार्टों में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर यानी पृथ्वी का जो सेंटर वाला हिस्सा है, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, उसको हम कहते हैं कोर। तो उम्मीद है आप इसका मतलब मीनिंग समझ गए कोर का क्या मतलब होता है। अब उस टाइम पे हम ये इतने प्रकार के जो मेनली पत्थर थे, टूल थे, पत्थर को हम टूल कह सकते हैं क्योंकि वो टारगेट को यानी अपनी नीड को पूरा करने के लिए पत्थर को यूज करते थे। तो ये मेनली तीन प्रकार के टूल थे, या टोटल आप अगर इन दोनों को अगर प्रकार हैं इसके मिलाओ तो आप चार कह सकते हो। तो ये जो उस टाइम पर जो उन्होंने सबसे पहले क्रूड टेक्नोलॉजी यूज किया था और उसका यूज करके उन्होंने ये इतने तरह के पत्थर बनाए थे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से पत्थर थे। पीपल, जिसके दो प्रकार है, चॉपर, चॉपिंग, दूसरा क्लीवर टूल, तीसरा है हैंड एक्स टूल। और क्रूड टेक्निक यूज करके इसको बनाया। अब हम बात करते हैं क्रूड टेक्निक का मतलब क्या होता है, ये मतलब कैसे काम करती है चीज। देखो दोस्तों, क्रूड, अब मान लीजिए कोई एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है।
अब ये मान लिया कोई चट्टान है या पत्थर है, उसको कुछ भी मान लो, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल चट्टान है। मान लिया ये हमने उस टाइम पे, मान लिया इंसान ने उस टाइम के जो इंसान था, ये इमेजिन करो हम उस टाइम पे हैं और उस टाइम के इंसान हैं हम, और उसको हम उस टाइम पे हमें अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए उन पत्थर को यूज करना है। तो उस टाइम पे जो इंसान थे वो क्या करते थे, अब मान लिया ये पत्थर है, अब मान लिया वो उनको नहीं उस टाइम पे टूल यानी औजार बनाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, उस टाइम पे ऐसे कैसे तो हमें मतलब जो है जानवर को मार नहीं सकते, सीधी ये बात है। हमें कोई ना कोई एक नहीं है शार्पनेस यानी एक धार बनानी पड़ेगी इसके किनारों पर, ताकि अगर हम किसी को खोदना चाहें या फाड़ना चाहें, चीरना चाहें, खुरचना चाहें, तो ताकि और या फिर किसी को मारना चाहें तो वो काम, या फिर जैसे पेड़ है उसको काटना चाहें या फिर पेड़ की जड़ों को खोदना चाहें, तो ऐसे कामों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक मतलब नहीं है धार बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई एक शेप देनी पड़ेगी उसको, ताकि हमारा काम या यानी उस टाइम पे जो लोगों का काम आसान हो जाए। अब अगर आप देखोगे वो ये काम क्यों कर रहे थे, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके, खाने की, पीने की, रहने की, कपड़े वगैरह की, उसका यूज हो सके। तो देखो दोस्तों, मान लिया उन्होंने पत्थर लिया, बनाते कैसे, तो बात ये है क्रूड टेक्निक तो होती क्या थी। मान लिया पत्थर लिया उन्होंने, वो क्या करते थे, जो ये ना इसके किनारे हैं, ये इसके किनारे इनको कोई एक दूसरा पत्थर लिया और उससे इनको यहाँ पे क्या किया, प्रहार किया, यानी इस पर मतलब चोट की, ठीक है। अब मान लिया इसके जो किनारे हैं दोनों, इसको उन्होंने छोटे छोटे सोन टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसे ऐसे। ये पत्थर लिया छोटा सा, उसको मारा। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, ऐसे ऐसे। और जो बीच वाला हिस्सा है ये बच गया। तो जो हिस्सा हमने इन पत्थरों से इसके किनारों पर, इस चट्टानी किनारों हमारे छोटे टुकड़े हो गए, इसके अलग हो गए। तो अब ये अगर आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है ये इतना बच गया, मान लिया इतना बच गया, बाकी हिस्सा ये अलग हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये जो टुकड़े हुए इनको हम कहते हैं फ्लेक्स, यानी कि शल्क। और इसको जो ये हिस्सा ये बच गया, इसको हम कहते हैं कोर। अब ये हिस्से जो हमने काट दिए और जो हिस्सा बच गया, अब ये बन गया टूल। क्योंकि उनको क्या करना था, उनको नहीं है, मान लिए बीच वाला हिस्सा चाहिए था उनको, ये हिस्सा किनारे वाला हिस्सा नहीं चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, इस पत्थर से लेकर इसे किनारों को तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये बच गया, जिसको हम कोर कह रहे हैं। तो ये बन गया अब एक टूल, यानी एक। अब इसी टूल को हमने अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीबल, जिसके दो प्रकार है, चॉपर और चॉपिंग, और तीसरा प्रकार अपना क्लीवर, चौथा प्रकार है हैंड एक्स। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे ही किनारों को काट काट के उन्होंने क्या किया था, अलग अलग तरह की पत्थरों को शेप दी, और अलग अलग तरह की शेप दी तो उनके अलग अलग नाम हो गए। अब उनका हम देखना है तो पत्थरों के बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या शेप दी और क्या क्या उनके नाम थे। अब सबसे पहले हमें पढ़ते हैं पीबल के बारे में। पीपल का दोस्तों मतलब होता है हिंदी में कंकड़। आपने देखा होगा ना, जितने भी जो मतलब नदी हैं या बड़ी बड़ी झील हैं उसमें छोटे छोटे नहीं है, कंकड़ पत्थर कहते हैं जिसको, छोटे छोटे होते हैं, वो थोड़े बिल्कुल चिकने होते हैं। पानी अगर उन पर बार बार लगता है तो पानी अपने पाव से उसकी ऊपरी जो लेयर है उसको बार बार इतना घिसता है कि वो चिकना हो जाता है। बिल्कुल आपने गंगा में अगर गए हो, गंगा नदी देखी हो कभी, तो उसमें छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं बिल्कुल पहाड़ों में, तो उसको हम कहते हैं पीपल। अब मान लिया दोस्तों, जैसे मान लिया ये पीपल है, अब इसके दो प्रकार हैं, चॉपर और चॉपिंग। अब हमने क्या किया कि इसके उस टाइम में जो लोगों ने इसके मान लिया इस हिस्से को काट दिया, और उस टाइम में लोगों ने, तो अब ये जो इस हिस्से को काट दिया पूरा, तो ये कैसा हो गया, अब ऐसा हो गया। यानी कि जो इसका जो
एक साइड है वो बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल सपाट है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो है बिल्कुल लहरदार। तो इसी को हम कहते हैं चोपर। इसी को हम क्या कहते हैं? चोपर। अब देखो दोस्तों, यानी ये चोपर क्या होता है? जिसकी एक साइड लहरदार हो यानी खुरदरी हो और दूसरी साइड बिल्कुल सपाट हो और वो पीपल से बनी हुई है, जिसको अगर चूंकि अगर एक साइड खुरदरी है दूसरी चिकनी है तो एक साइड को, तो इसको हम कह देंगे यूनिफेशियल। ये यूनिफेशियल है, यानी इसकी जो एक साइड है वो खुरदरी है अब और दूसरी साइड चिकनी है। जब एक साइड से किसी चीज को काटा गया हो, प्रहार किया गया, उसको कहते हैं यूनिफेशियल। और ये जो चोपर है, ये अगर आप देखोगे ध्यान से, जो ये हिस्सा है, ये चाकू होता है ना, चाकू का जो होता है एक हिस्सा वो जो काटने का काम आता है, और दूसरा हिस्सा आप देखोगे इतना पैना नहीं होता जितना दूसरा ज्यादा धारदार यानी मतलब शार्प होता है। तो इसको एज ए चाकू यानी एज ए नाइफ इसका यूज करते थे उस टाइम पे चोपर, यानी काटने के लिए। और दूसरा एक शब्द हो गया अपना चोपिंग। अब मान लिया इसी पीपल को अगर हम दूसरी तरफ से भी इस पर मान लिया किसी दूसरे पत्थर से लेकर प्रहार कर देंगे, इसको इस हिस्से को तोड़ दें, यानी इसकी दो तरफ खुरदरापन हो गया, दो तरफ लहरदार हो गया ये चीजें। तो इस जो दो तरफ मतलब खुरदरापन हो तो उसको हम कहते हैं चोपिंग। और जब दो तरफ यानी दोनों किनारों पर अगर प्रहार किया गया हो यानी चोट मारी गई हो, उसको खुरदरा बनाया गया हो, तो उसको हम कहते हैं बाइफेशियल। तो ये दोस्तों हो गया अपना पहला चोपर चोपिंग मतलब चोपर चोपिंग पीपल के प्रकार हैं और ये कैसे दिखते हैं और कैसे बनते हैं। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो एक प्रकार है वो है अपना हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी। अब देखो दोस्तों, आपने अगर कभी नहीं बादाम खाया होगा, तो जैसी बादाम की शेप होती है, या फिर अपने जो नहीं कई बार आंसू आते आंसू टपकते हैं, कुछ वैसे बादाम की तरह हो जाते हैं, कई बार उनसे नीचे गिरते हैं तो उनकी शेप, तो सिर्फ बादाम की शेप, या फिर आपने नाशपाती देखी होगी, तो नाशपाती कह लीजिए या बादाम की शेप कह लीजिए या अपने जो आंसू गिरते हैं उनकी शेप कह लीजिए, कुछ उस तरह की ये दिखने में होती है कुल्हाड़ी हैंडेक्स। यानी जो हमने तो जैसे हमने कोई पत्थर लिया, उसको दोनों तरफ से उसको चोट की, तो उसको इस तरह से बनाया दोनों किनारों से कि उसकी जो शेप है वो बिल्कुल बन गई नाशपाती की तरह, या कह लिया अपने बादाम की तरह, जैसे ऐसे। तो ये है हैंडेक्स। अब इसका यूज क्या करते हैं, जो हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लिया उस टाइम क्या करते थे, एक बड़ा सा लकड़ी का मतलब हिस्सा लिया, लकड़ी ली, तो उसको क्या करा, इसको इससे बांध दिया, इसको इससे क्या कर दिया, बांध दिया, तो एक तरह से क्या बन गई, कुल्हाड़ी बन गई। और उसी कुल्हाड़ी यूज क्या करते थे, खोदने में, काटने में, इस चीज को करते थे, आप देखो यूज। तो ये था हैंडेक्स। और इसका मैंने आपको बताया था कि ये है लोअर पैलेलिथिक एज की टाइम पीरियड की बात है। तो भारत में जो सबसे पहले पैलेलिथिक एज का अगर कोई भी एविडेंस मिला था तो मिला था हैंडेक्स। तमिलनाडु के पलवारम में ये क्वेश्चन बहुत आता, आपको ध्यान रखना है। अब ये तो होगी हैंडेक्स के बाद। अब एक दोस्तों इसी में के साथ में एक शब्द होता है टेक्नोलॉजी में, क्लीवर टूल। क्लीवर टूल भी इसी की तरह होता है, लेकिन वो होता क्या है, ये थोड़ा सा आप देखोगे रेक्टेंगल टाइप में होता है, पूरा रेक्टेंगल नहीं होता, कि थोड़ा खुरदरापन होता है, या फिर आप कह लीजिए इसको ये थोड़ा सा यू आकार का होता है, ऐसे 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 होता है। कई बार ऐसे होता है मतलब ऑलमोस्ट मतलब रेक्टेंगल या फिर यू टाइप इसकी शेप होती है। अब ध्यान से देखो, क्लीवर उसमें लगभग इसका देखो आकार शेप लगभग सेम है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क है इनका मेनली आकार या फिर किनारों का फर्क है। आप ध्यान से देखो, जो हैंडेक्स है ना, उसकी जो एक किनारे हैं यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे से चौड़ा है,
यहाँ पे मिल रहे हैं एक, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं दोनों किनारे इसके, जो हैंड एक्स के। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, जो इसके किनारे कहीं भी कन्वर्ज नहीं हो रहे, और ये जो क्लीवर है इसके मुकाबले चौड़ा है। और ये आप देखोगे यहाँ पे जो ये जो चोटी मतलब टिप है, ये बिल्कुल क्या है, दोनों किनारे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये यदि जो किनारों में फिर आकार में फर्क होता है, बाकी काम लगभग इनके सेम होते हैं। आप अगर देखो ना आज के टाइम में जैसे क्लीवर है, आपने देखा होगा जो बूचड़ खाना होता है, कसाई खाना होता है, उसमें जो बड़े बड़े चाकू लिए होते हैं, आप देखोगे जैसे कुछ नहीं है, अगर आप इसी को ऐसे मान लें, ऐसा होता है ना, ऐसे चाकू लिए होते हैं ऐसे, तो उसको हम कहते हैं, उनको भी हम क्लीवर कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में नहीं पता हो तो उनको हम कहते हैं क्लीवर। तो क्लीवर होता है कुछ ऐसे टाइप का। क्लीवर का होता है थोड़ा बड़ा हिस्सा हो गया, तो किसी चीज को नहीं, बड़ी चीज को काटने में इसका बहुत मतलब बेनिफिशियल काम है। और इसको यहाँ से अगर आप देखोगे टिप, यानी इसकी जो है ये बिल्कुल टिप है, ये बिल्कुल मतलब संकरी नैरो क्यों बनाई गई, ताकि क्योंकि ये कुल्हाड़ी है, अब कुल्हाड़ी से खोदना हमें कोई चीज काटनी है ताकि वो चीज आसानी से कट सके। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लीवर, हैंड एक्स, ये चीज समझ में आई होगी, टूल टेक्नोलॉजी इन लोअर पैरेलल गेज, और आपको ये क्रोड टेक्निक किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे हम समझेंगे जो ये टूल हमने पढ़े हैं इनका यूज क्या होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस चीज में इसका यूज होता है। धन्यवाद।